दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में खाता खुलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उनके लिए किन किन जो है डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ताकि आपको अकाउंट खुलवाने में पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमें आपको जो है बता दें कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको चाहिएगा, जिसको AOF बोलते हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है आपको पोस्ट ऑफिस में बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर इंक्वायरी काउंटर पर या कहीं भी आपको किसी भी काउंटर से आप यह फॉर्म ले सकते हैं। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। यह फॉर्म आपको अच्छी तरह से फिलअप करके देना होता है। हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि फॉर्म किस तरह से भरना है, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। उसके बाद आपको जो है KYC फॉर्म, यदि आप पहली बार पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ पर अपना खाता खुलवा रहे हैं तो आपको एक KYC फॉर्म भी जो है भरना होगा, जो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से भरना है। बिल्कुल सरल और आसान भाषा में हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद हम आपके पास जो है आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपको आपके आधार कार्ड की अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपको खुद वहाँ पर सिग्नेचर करके, या यदि आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा करके आपको वह कॉपी फोटोकॉपी अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको देनी होगी। उसके बाद आपके पास खाता खुलवाने के लिए जो है पैन कार्ड भी मैंडेटरी है, जरूरी है। आपको पैन कार्ड की भी जो है फोटोकॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड खुद जो उसको अटेस्ट करके देना होगा, यानी कि अपने सिग्नेचर उसके ऊपर करके पोस्ट ऑफिस में देने होंगे। इसके लिए आप जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड की ओरिजिनल कॉपी भी साथ में ले जाएं, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वह आपका इससे मिलान कर सकें। उसके बाद आपको एक जमा पर्ची भरनी होगी, जितने का भी आप खाता खुलवाना चाहते हैं, इसको पेन स्लिप कहते हैं। इसको भी हम आगे इस जो वीडियो में आपको बताएंगे कि पेन स्लिप किस तरह से भरते हैं। बिल्कुल ही आसान फॉर्म है, बहुत ही जल्दी आप भर के इसको आप जो है दे सकते हैं। उसके बाद यदि आप किसी माइनर का खाता खुलवाते हैं तो उसका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। यदि माइनर है तो उसका डेट ऑफ बर्थ का माइनर का सर्टिफिकेट भी देना होगा। और सीनियर सिटीजन केस में भी, क्योंकि यह 60 साल से ऊपर के जो है व्यक्तियों का खुलता है, तो सीनियर सिटीजन के मामले में भी आपको जो है एज प्रूफ देना होगा। और जैसे जो अकाउंट 10 जो माइनर बच्चों के खुलते हैं, जैसे SSA अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट अगर खुलवाना चाहते हैं, वहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ जो है बच्चे का मैंडेटरी है, जरूरी है। उसके बाद आपको जो है जरूरी है 2 रिसेंट जो है बिल्कुल नए पासपोर्ट साइज़ के 2 फोटो भी आपको साथ में लेके जाने होंगे, फॉर्म पर चिपकाने होंगे, और एक आपको अपनी जो पासबुक मिलेगी उस पर जो है चिपकाना होगा। उसके बाद आप यदि खाता कैश में खोलना चाहते हैं तो आपको कैश वहाँ पर देना होगा काउंटर पे फॉर्म के साथ, और चेक के साथ तो आपको चेक देना होगा। चेक जब आपका क्लियर होगा तभी से आपकी डिपॉजिट मानी जाएगी। या फिर यदि आपका कोई बचत बैंक खाता है, SB खाता है, और वहाँ से आप फंडिंग करना चाहते हैं, वहाँ चाहते हैं कि वहाँ से SB खाते से पैसे कट जाए और आपका अकाउंट खुल जाए, तो भी आप वहाँ पर इस सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएं कि डाकघर में खाता खोलने का फॉर्म कैसे भरें, हाउ टू फिल पोस्ट ऑफिस ओपनिंग अकाउंट फॉर्म, पोस्ट ऑफिस AOF कैसे भरें। AOF, यहाँ AOF से इसकी फुल फॉर्म है A से अकाउंट, O से ओपनिंग, F से फॉर्म। बिल्कुल सरल और आसान भाषा में डाकघर का खाता कैसे खोलें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, वह ब्लैंक जो है कैसा होता है। ये देखिए, आप पूरा फॉर्म सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद जो है हम आपको इस फॉर्म को फिल करके दिखाएंगे। ये पूरा फॉर्म है, और ये इसकी दूसरी साइड, रिवर्स साइड, यहाँ पर जो है पीछे इसके कुछ डिक्लेरेशन वगैरह हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है, और ये जो है पूरा फॉर्म है। अब हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, ताकि पोस्ट ऑफिस में आप जिस स्कीम में चाहें उसमें खाता खुलवा सकें। पोस्ट ऑफिस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है इंग्लिश और हिंदी जो है दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध रहता है। आपको जो भी सुविधाजनक लगे आप उसी भाषा में जो है इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को या खाता खोलने के फॉर्म को भर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि यह जो फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों, समय की बचत के लिए हमने इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को जो है थोड़ा मैन इसके जो कॉलम हैं वो भर लिए हैं। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टू द पोस्ट मास्टर, जहाँ पर भी आप रहते हैं और जिस पोस्ट ऑफिस में आप अपना खाता खुलवाना चाहते हैं, वहाँ पर उस पोस्ट ऑफिस का नाम, चाहे हेड पोस्ट ऑफिस हो या फिर आपका कोई छोटा पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, या फिर यदि आप गाँव में रहते हैं तो वहाँ ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो है आपको नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है यदि आप सिंगल ज्वाइंट खाता खोलते हैं, अगर सिंगल खोलते हैं तो आपकी अपनी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, जो कि मेरी एक पुरानी फ़ोटो है, इस तरह से आपको चिपका देनी है। अगर यह जो ज्वाइंट खाता खोलते हैं 2 या 3, तो यहाँ पर तीनों फोटो जो है दो अगर ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो दो फोटो लगेंगी, अगर 3 है तो 3, मैक्सिमम 3 आदमी जो है ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैडम सर, ये IV, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है, कैपिटल लेटर में साफ साफ लिखना है। एप्लीकेंट या गार्जियन, हेयर बाय अप्लाई फॉर द ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अंडर, यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के तौर पर RD का अकाउंट जो है खोलने का फॉर्म भर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर RD पर टिक कर दिया और यहाँ पर हमने RD लिख दिया। उसके बाद ये जो पोर्शन है, यदि हम बचत बैंक खाता यानी कि SB अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें काम आएगा। जैसे चेक बुक रिक्वायर्ड है तो हम टिक करेंगे, हमें चेक चाहिए। IPB अकाउंट भी अगर हमने खुलवाना है तो उसमें टिक करेंगे। अगर आधार सीडिंग करवानी है, ATM कार्ड लेना है तो टिक करेंगे। अगर इंटरनेट बैंकिंग लेनी है तो ये कॉलम टिक करेंगे। मोबाइल बैंकिंग लेनी तो टिक करेंगे। और इस तरह से जो है साथ में हमें जो उनके जो एक प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्म होते हैं वह भी फिल करके, जो कि बहुत ही आसान होते हैं, उनके साथ सबमिट करने होते हैं। और SB खाते से आप जो है आप जैसे कोई इंश्योरेंस या पेंशन प्रोडक्ट है उनको भी, उनकी सुविधा भी ले सकते हैं। जैसे आप PMSBY का जो है उसमें प्रीमियम कटवा सकते हैं,
PMJJBY जो एक इंश्योरेंस स्कीम है, 2 लाख रुपए तक आपका जो है लाइफ को कवर करती है, या फिर आप अटल पेंशन योजना भी आप अपने बचत बैंक खाते से इसमें से आप पैसा कटवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम RD का जो है अकाउंट खोल रहे हैं, इसलिए यहाँ ये फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे होता है कि आपको किस टाइप का अकाउंट खुलवाना है। यदि आपको अकाउंट होल्डर टाइप जो आपने सेल्फ यानी कि खुद का खाता खुलवाना है तो सेल्फ पर टिक करेंगे। यदि किसी माइनर का गार्जियन के थ्रू किसी छोटे बच्चे का खाता खुलवा रहे हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो इस पर माइनर पर टिक करेंगे। और यदि किसी ऐसे पर्सन का आप खाता खुलवा रहे हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है तब यहाँ टिक करेंगे, या इस तरह से आप अकाउंट का जो है टाइप भी यहाँ पे टिक करेंगे इस टिक बॉक्स में। यहाँ पर यदि आप सिंगल अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप सिंगल पर टिक करेंगे, और यदि आप जॉइंट B या जॉइंट A अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप जो है इनमें से कॉलम में से किसी पर भी जो है आप टिक करेंगे। यदि आप यहाँ पर किसी माइनर का खाता खुलवा रहे हैं तो आप माइनर या अनसाउंड माइंड अस्वस्थ मानसिक जो रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है उसका खाता खुलवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ, और उस डेट ऑफ बर्थ के लिए उसका आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल या अदर जो है इसमें आपको भरना होगा, और यहाँ पर जो है गार्जियन का जो रिलेशनशिप है और उसका स्टेटस है, क्या वो नेचुरल गार्जियन है या लीगल गार्जियन है, वो भरना होगा। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 2 नंबर जो है इसमें हमें भरना होता है कि हम कितने रुपये से खाता खोल रहे हैं, क्योंकि हम RD का अकाउंट खोल रहे हैं रैकरिंग डिपॉजिट का, तो हम जितना यहाँ पर जो है रकम भरेंगे हर महीने हमें उतनी ही रकम जो है एक निश्चित तारीख को जो है 15 या महीने की आखिरी तारीख को जमा करानी होगी। यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर 1000 रुपये खाता खोल रहे हैं और उसको हम जो है वर्ड्स में भी लिख देंगे 1000 ओनली। उसके बाद हम यह 1000 रुपये जो है कैश दे रहे हैं या डिमांड ड्राफ्ट या चेक के द्वारा दे रहे हैं उसका हम भर देंगे। हम कैश दे रहे हैं तो यहाँ पे हमने कैश लिख दिया, कैश पे टिक कर दिया। उसके बाद अब आता है जो इसकी एप्लीकेंट होते हैं इनकी डिटेल के बारे में, तो ये पर्टिकुलर्स देने होते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉलम होते हैं, फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट, क्योंकि मैक्सिमम 3 लोगों के द्वारा ही यह जो है खाता ज्वाइंट रूप से खोला जा सकता है, इसलिए यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये मैं सिंगल अकाउंट खोल रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर मैंने अपना नाम यहाँ पर दिया है यहाँ लिखा कि नेम ऑफ एप्लीकेंट या गार्जियन, तो मैंने अपना नाम लिख दिया है। और यहाँ पर नेम ऑफ हस्बैंड फादर और मदर, तो यहाँ पर फादर का नाम, और यहाँ पर मेल और फीमेल, तो इस कॉलम में जो है मेल जो आपने यहाँ पर लिख देना है, या फीमेल है तो फीमेल लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है जो खाता धारक है जो अकाउंट खोलना चाहता है उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो कि मैंडेटरी है। यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है, जिसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वह यहाँ पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से डाल देनी है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें आधार नंबर लिखना है, तो यहाँ पर जो आधार कार्ड के ऊपर जो नंबर दिया होता है 12 डिजिट का वह हमने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद पैन नंबर, जो पैन नंबर होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, तो उनका जो आपके ऊपर जो पैन नंबर होता है उस पर जो नंबर दिया होता है वह नंबर हमने यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट फिल कर देना होता है। यहाँ पर कैपिटल लेटर में ही ये सारे के सारे कॉलम भरने हैं ताकि आपको जो है साफ़ सुथरी लिखाई में जब खाता खोलने वाला है उसको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर यदि कोई सिर्फ ID के बारे में लिखा, यदि आपका पहले से कोई पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो उसकी एक अकाउंट नंबर के साथ सिर्फ ID CIF सिर्फ से मतलब कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल बनती है। जैसे ही हम कोई खाता खोलते हैं तो वह फाइल, उस फाइल से फिर आप कितने भी खाते जो है आगे खोल सकते हैं। आपका जो है जो जितना भी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आपके जो आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, मोबाइल नंबर वह उसके अंदर जो है रहती है, और उससे आप आसानी से बड़ी जल्दी अब कितने भी खाते उससे लिंक करके खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रेजेंट एड्रेस का जो है कॉलम है, यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस, फुल एड्रेस देना है। फुल एड्रेस आपको जो आपके आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस दिया होता है वही देना है। और उसके बाद आपको फिर परमानेंट एड्रेस यहाँ पर जिस कॉलम में जो आपको भरना है, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज अबव लिख सकते हैं, या फिर आपका अगर एड्रेस अलग है तो वहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको इस कॉलम में भरना होगा। उसके बाद जो इसमें जो सबसे ज़रूरी है, जब से सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, टेलीफोन नंबर। आपका परमानेंट टेलीफोन नंबर जिसको आप हमेशा यूज़ करते हैं उसको आप यहाँ पर जो है यहाँ पर इस कॉलम में भर देंगे, ताकि आपके पास आप जब पैसे खाते में पैसे जमा करते हैं तो आपका उसका जो SMS मैसेज जो है आपके पास आसानी से पहुँच पाए, या आपसे अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे पोस्ट ऑफिस का कोई कर्मचारी तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। उसके बाद ये जो ID प्रूफ जो भी आप देते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसमें जो उसकी डिटेल देनी होती है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर, डेट ऑफ इशू, अथॉरिटी वगैरह जो है किस अथॉरिटी ने उसको इशू किया है उसमें देनी होती है। ये आप चाहे तो भरें या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और ये जो है अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलता है तो सीनियर सिटीजन में उसको एज का प्रूफ देना होता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन अकाउंट जो 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों का ही खुल सकता है। उसके बाद जो है ये सारे कॉलम पूरे हो गए हैं। जब नीचे देखेंगे तो हम जो एक और जो मेन इसके अंदर है, जो हमें स्पेसिमेन सिग्नेचर करने होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो सिग्नेचर हैं जब हम खाते में कोई लेन देन करते हैं तो इन्हीं सिग्नेचरों से हमारे सिग्नेचरों का मिलान करके आपके खाते में लेन देन किया जाता है। यहाँ पर तीन इसमें मैक्सिमम डिपॉजिटर हो सकते हैं जॉइंट अकाउंट में, तो ये 3 जो है कॉलम दिए गए हैं। तो अगर यहाँ मैंने सिंगल के लिए जो है ये फॉर्म भरा है तो यहाँ पर जो है मैंने 1, 2 और 3 जगह स्पेसिमेन सिग्नेचर कर दिए हैं, और यहाँ पर नीचे मैंने अपना नाम लिख दिया है। अब ये जो है फर्स्ट पेज इसका जो सामने का ये
कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं इसके बैक साइड में हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मोस्टली डिक्लेरेशन ही दी गई हैं, जो घोषणाएं दी गई हैं, जो जमाकर्ता को जो है एक्सेप्ट करनी होती हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन है। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, या फिर कोई खास नहीं है, आप इसको चाहे तो इसको बिल्कुल जब फॉर्म भरें तो पढ़ सकते हैं इसमें। उसके बाद जो है यदि आप आरडीए खाता यहाँ पर हम देख सकते हैं, यदि किसी एजेंट के थ्रू खोलना चाहते हैं तो उस एजेंट का यहाँ पर जो है एजेंट का नाम और उसकी जो एजेंसी का नंबर होता है और वो एजेंसी कब तक वैलिड है उसकी डिटेल भरनी होती है। यह एजेंट के थ्रू अगर आप यह अकाउंट खोलते हैं आरडी का, तो एजेंट अपने आप इस इन्फॉर्मेशन को भर देता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो 5 नंबर पॉइंट है, यदि आप आरडीए खाता खुलवाना चाहते हैं और पोस्ट ऑफिस में ही आपका बचत बैंक खाता है और आप चाहते हैं कि आरडी के खाते में हर महीने ऑटोमेटिक जो है आपका पैसा आपके एसबी खाते से जो है डिडक्ट होकर के आरडी में जमा होता रहे, तो यहाँ पर इस तरह की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी जाती है। और या फिर आपका कोई एमआईएस का खाता है या उसमें जो हर महीने आपका ब्याज मिलता है, उसको भी अगर आप एसबी खाते में जमा करना चाहते हैं तो पहले से ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इससे एसबी खाते में आपका ब्याज जमा होता रहेगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर आपका कोई जो भी अकाउंट नंबर है वो फिल कर देना है और यह जो है ऑटोमेटिक जो है उसके अंदर सिस्टम चालू हो जाएगा कि आपके खाते से जो है एसबी खाते से हर महीने जितने का आपने खाता खुलवाया, जैसे मैंने 1000 रुपया खाता खुलवाया तो 1000 रुपये एसबी खाते से ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर के ऑटोमेटिक जो कट जाएंगे और डिडक्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो आपके आरडी खाते में हर महीने 15 तारीख को या 30 तारीख को वो पैसा जमा हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं एसएसए खाते के लिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए कुछ डिक्लेरेशन है जो आपको एक्सेप्ट करनी होती हैं। यहाँ पर पीपीएफ का खाता खोलते हैं तो उसके लिए कुछ डिक्लेरेशन आपको हर हाल में एक्सेप्ट करनी होती हैं। और इस तरह से एमआईएस और सीनियर सिटीजन का भी खाता खोलते हैं तो आपको कुछ डिक्लेरेशन देनी होती है, जैसे आपको जो आपकी मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है उसके बारे में, या आपके कौन कौन से खाते हैं उनकी डिटेल आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी डिटेल आपको देनी होती है। उसके बाद जो है आपको डेट लिखनी होती है और यहाँ पर जो जितनी भी डिक्लेरेशन आपने ये ऊपर से एक्सेप्ट की हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी एक्सेप्ट की हैं, जो भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हैं, उनके लिए आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद आपको नॉमिनेशन का जो है आता है, नॉमिनेशन का कॉलम जो है बहुत ही ये जो मैंडेटरी कॉलम है, यहाँ पर नॉमिनेशन करना हर अकाउंट में, हर जब भी आप खाता खोलते हैं मैंडेटरी है। आप यहाँ पर 4 तक नॉमिनेशन कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी के नाम, आप अपने बच्चे के नाम या किसी के नाम भी, अन्य व्यक्ति के नाम भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। आपको उसका यहाँ पर जो है आपको नाम लिखना होगा। उसका नाम लिखने के बाद आप उसका जो है आपका उसके साथ क्या संबंध है, आपका बेटा है, पत्नी है, बेटी है, तो आपको रिलेशन लिखना होगा। जो भी रिलेशन है आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। और फुल एड्रेस में आपका एड्रेस वही रहने वाला है, सेम एज अबाउट जो आपका है, तो आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना होता है। और यहाँ पर भी ऑप्शनल है, आप नॉमिनी जो आप बनाते हैं 1, 2, 3 या 4, मैक्सिमम 4, उनका आप आधार नंबर भी लिख सकते हैं। और उनकी अगर माइनर है नॉमिनी कोई, उनमें से उसकी आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी अनिवार्य है। और आप यहाँ पर उनके शेयर भी जो है जो पहले से ही निर्धारित कर सकते हैं कि अगर 1 है तो 100% हो जाएगा, अगर 2 तो 50-50%, या और 3 हैं तो आप 33%, और अगर 4 हैं तो आप 25-25% उसका यहाँ पहले से, या फिर 10, 20, 25, 30 आप अपने हिसाब से जो है उसका जो है आप पहले से ही शेयर निर्धारित कर सकते हैं। और यहाँ पर उनको दिखाना होगी वह ट्रस्टी के रूप में आप नॉमिनी बना रहे हैं या ओनर के रूप में, आपको यहाँ पर लिखना होगा कि वो उनके जो है आप वो मालिक होंगे या फिर वह ट्रस्टी होंगे। यहाँ पर आप कॉलम भर देंगे। इसके बाद आपको अगर इनमें से कोई भी नॉमिनी माइनर है या 1, 2 या सभी माइनर हैं, तो यहाँ पर आपको उनका जो है एक गार्जियन जो है नियुक्त करना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं यदि खाता धारक जो है इलिटरेट है अर्थात अनपढ़ है, वह हस्ताक्षर न करके अंगूठा लगाता है, तो उस केस में हमें जो है 2 गवाही लेनी होंगी। यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर गवाही कोई भी हो सकती है, जो पोस्ट ऑफिस को जानते हो या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट हो, वहाँ पर जो है इसको गवाह को जो है सिग्नेचर करने होंगे और यहाँ पर उसका जो है फुल एड्रेस जो है यहाँ पर लिखना होगा और यहाँ पर दूसरे जो गवाह को हस्ताक्षर करने होंगे और यहाँ पर वो अपना फुल जो है एड्रेस लिखेगा। यदि जमाकर्ता या खाता धारक अनपढ़ है, वह हस्ताक्षर न करके अंगूठा लगाता है, तो उस मामले में जो है गवाह है मैंडेटरी हैं, गवाही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि जमाकर्ता हस्ताक्षर करता है तो इस कॉलम को भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो है ये सारी फॉर्मेलिटी भरने के बाद यहाँ पर आपको आप प्लेस और जहाँ से आप खाता, जहाँ पर आप रहते हैं और वहाँ आपका जो जिस तारीख को आप खाता खोल रहे हैं आप लिख देंगे, तथा उसके बाद आप यहाँ पर अपने जो है स्पेसिमेन सिग्नेचर कर देंगे, जो भी आप खाता खोलते वक्त स्पेसिमेन सिग्नेचर किए थे। उसके बाद जो ये पोर्शन जो बचता है यह पोस्ट ऑफिस यूज़ के लिए बचता है। खाता खोलने के बाद पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी इसमें जो है अपनी डेट स्टैंप वगैरह, सिग्नेचर वगैरह और इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल देंगे और इस तरह से आपका जो है खाता खुल जाएगा। इस फार्म के साथ आपको जो है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी देने होंगे, जो कि आपके जो है उस आपके पासबुक जो आपको मिलेगी उसमें एक चिपकाया जाएगा। और इसके साथ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी जो है आपको, दोनों डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको साथ में लगानी होगी, उसको जो है सेल्फ अटेस्ट करना होगा। उसके बाद यदि आप पोस्ट ऑफिस में पहली बार अकाउंट खोल रहे हैं तो पहली बार आपको एक केवाईसी फार्म भी जो है आपको भरना होगा, जिसको केवाईसी का फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। यहाँ पर आपको यदि आप एप्लीकेंट का नाम लिखना होगा, जो भी नाम है, सपोज कीजिए
विजय कुमार। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम लिखना होगा। यदि पहले से इसका खाता है तो सिर्फ आईडी लिखनी होगी, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। इसी तरह से यहाँ आपको 2 स्पेसिमेन सिग्नेचर करने होंगे और यहाँ पर आपको जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटो जो है आपको चिपकानी होगी। मेरे पास ये फ़ोटो पड़ी है, यहाँ पर ऐसे इस फोटो को चिपका देंगे। उसके बाद यदि 2 एप्लीकेंट हैं, 2 के KYC देने हैं तो यहाँ पर दूसरे का नाम लिख दिया जाएगा, और 3 है तो यहाँ पर तीसरे का नाम और यहाँ पर उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर और यहाँ पर उनके फ़ोटो जो है लगा दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में वही आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। आपको नाम भरना होगा जो कैपिटल लेटर में होगा। यहाँ पर हम जो है सबसे पहले कैपिटल लेटर में नाम लिख देंगे और फ्लैट नंबर यदि आपका कोई है वहाँ लिख देंगे। रोड आपका अगर कोई है तो लिख देंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। विलेज या सिटी आपका जो भी है, गांव या शहर, वो लिख देंगे। उसका पिन कोड लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर है वो लिख देंगे। उसके बाद लोकेलिटी लिख देंगे। लैंडमार्क यदि कोई है, कोई स्पेशल जगह है तो उसका नाम यहाँ दे देंगे। डिस्ट्रिक्ट में आप, जैसे मैं भिवानी तो भिवानी भर दिया और आपका अपना भर सकते हैं। स्टेट हरियाणा हो गया। आपका email ID जो भी है @gmail.com या जो भी है आप भर देंगे। अगर पैन कार्ड का नंबर है वहाँ पर आपको, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड का नंबर भर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है आप जो इनकी कॉपी सेल्फ अटेस्टेड जो है फोटो कॉपी भी आपको इनकी जो सबमिट करनी होगी एज ए प्रूफ। यहाँ पर प्रूफ के रूप में यदि आप पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डिटेल लिख करके उसकी जो है फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी इसके साथ अटैच करेंगे। और आधार कार्ड है उसकी भी डिटेल यहाँ पर डिटेल लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे और उसकी जो है आपकी सेल्फ अटेस्टेड जो है फोटो कॉपी जो है आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ KYC फॉर्म के साथ आपको देनी होगी यदि आप फर्स्ट टाइम जो है अकाउंट खुलवा रहे हैं। उसके बाद आप चाहे पोस्ट ऑफिस में कितने भी, किसी भी कैटेगरी में कितने भी अकाउंट खुलवाए, आपको यह डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म से ही आप कितने ही खाते खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है थंब इंप्रेशन या जो भी सिग्नेचर, जो उसके सिग्नेचर हैं एप्लीकेंट के जो खाता खोलना चाहते हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पर सिंगल है तो इसलिए 1 जो है मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं। अगर 2 अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है तो यहाँ पर दोनों करेंगे, और 3 है ज्वाइंट अकाउंट के रूप में तो तीनों एप्लीकेंट जो खाताधारक यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद ये है फिर ऑफिस यूज़ के लिए है, यहाँ पर डेट स्टैम्प वगैरह और उनके हस्ताक्षर वगैरह अधिकारियों के जो खाता खोलने वाले हैं उनके होंगे। इस तरह से ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस खाता खोलने के फॉर्म के साथ आपको एक जमा पर्ची भी भर के देनी होती है जिसको पेन स्लिप कहते हैं। ये इसके 2 पोर्शन होते हैं। ये ब्लैंक पेन स्लिप है। आइए अब देखते हैं कि इसको कैसे भरते हैं। यहाँ पर ये जमा पर्ची मैंने भर दी है। यहाँ पर सबसे ऊपर मैं लिख दिया RD न्यू अकाउंट, ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये नया खाता है या पुराने खाते में डिपॉजिट है। यहाँ पर जहाँ भी आप खाता खोलना चाहते हैं उस पोस्ट ऑफिस का नाम, जैसे भिवानी हेड पोस्ट ऑफिस मैंने यहाँ लिख दिया है, भिवानी HO। और आप जहाँ भी अपने जिस पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर इसमें डेट करेंगे और यहाँ पर जो है आप जो कॉलम में जो है RD के सामने टिक कर देंगे कि RD है टिक बॉक्स में। और उसके बाद अकाउंट नंबर खाली छोड़ देंगे, क्योंकि अकाउंट नंबर नया खाता खुलेगा तभी यहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस वाले आपका अकाउंट नंबर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है किसके नाम पैसा जमा कराना है, मैंने नाम लिख दिया है विजय कुमार। और उसके बाद कितना पैसा जमा कराना है, 1000 से खाता खोलना है इसलिए 1000 रुपीज़। और यहाँ पर हमने जो है वर्ड्स में 1000 और यहाँ पर फिगर में जो है अंकों में 1000 रुपये लिख दिया है। और पैसा हम कैश देंगे इसलिए जो है कैश लिख दिया है। और अगर चाहे तो हम यहाँ पर जो है पैसे की डिटेल भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेशन ऑफ डिटेल, जो डिनोमिनेशन डिटेल जिस हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं, जितने के नोट हम दे रहे हैं, 500 के 2 नोट दे रहे हैं 1000, और तो इस तरह से 1000 रुपये यहाँ पर हो जाते हैं। और यहाँ पर इस कॉलम में जो है आप अपने सिग्नेचर करेंगे। इस तरह से यह पेन स्लिप कंप्लीट हो जाती है। इस पेन स्लिप के 2 भाग होते हैं। ये जो है पोस्ट ऑफिस वाले रख लेते हैं और जो दूसरा भाग होता है उसको काउंटर फॉइल बोलते हैं। उसको भी आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही भर लेना है जैसे मैंने ये दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है ये वाला जो पोर्शन है पोस्ट ऑफिस वाले आपको यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैंप मार करके और यहाँ पर जो है अपने सिग्नेचर करके आपको दे देंगे। यह आपके पास प्रूफ होगा कि आपने पोस्ट ऑफिस में अपना फॉर्म जमा करा है और 1000 रुपये साथ में दिए हैं। इसको जो है लेकर के आप बाद में पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको अपनी पासबुक मिल जाएगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने की जो प्रक्रिया को बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। इसके बाद आपको कहीं से किसी की कोई भी हेल्प जो है पोस्ट ऑफिस के अकाउंट खुलवाने में नहीं लेनी पड़ेगी। सभी अकाउंट खोलने का यही प्रोसीजर है। आपको सिर्फ कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन इसमें फॉर्म में एक कमी और रहती है। वह कमी है कि जब आप पोस्ट ऑफिस में ये पूरा फॉर्म भर के और पूरी पर्ची भर के, जमा पर्ची भर के जाते हैं तो उसके साथ में आपको 1000 रुपये का खाता खुलवा रहे हैं तो आपको साथ में 1000 रुपये भी ले करके जाने हैं, तभी आपका वो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से थोड़ा जो है इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। और यदि आपका जो है बिल्कुल नया खाता है तो आपको उसके बाद ये KYC डॉक्यूमेंट भी, KYC फॉर्म भी आपको भरना होगा। उसके बाद आपको एक जमा पर्ची जो है इसके साथ लगानी होगी और इसकी जो काउंटर फाइल भी साथ में होगी जो फाड़ करके वो बाद में आपको दे देंगे। ये आपको जरूर लेके आनी है। और उसके बाद जो है 500 रुपये आपको जो है 2 नोट 500 के या जैसे भी आपकी डिनोमिनेशन है आप उसके साथ लगा करके पोस्ट ऑफिस काउंटर में जो है आप वहाँ देंगे तो आपका खाता 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर आपका खाता खुल जाएगा। दोस्तों आपको खाता खोलने की प्रक्रिया बिल्कुल डिटेल में बताई है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।